पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि उपदान अधिनियम का भुगतान वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1972, नेक्स्ट ऑप्शन है 1976, थर्ड ऑप्शन है 1961 एंड लास्ट ऑप्शन है 1923। दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रेचुटी शब्द की क्या मीनिंग होती है। ग्रेचुटी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के ग्रेटुटस शब्द से हुई, जिसका अर्थ गिफ्ट यानी कि उपहार होता है। दोस्तों, यह वह लाभ है जो किसी क्रमिक की नौकरी समाप्त पर उसकी पूर्व सेवाओं के लिए उसके नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, जब क्रमिक की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिक के कारण नौकरी समाप्त होती है। दोस्तों, आइए चलते हैं अब क्वेश्चन पे, देखते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1972 में। ठीक, 1972 में सरकार ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लेकर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द क्वालिफाइंग सर्विस टू क्लेम ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्लेम करने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 15 साल, नेक्स्ट ऑप्शन है 10 साल, थर्ड ऑप्शन है 5 साल या फिर लास्ट ऑप्शन है नो सच प्रिस्क्रिप्शन। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि 5 ईयर्स। दोस्तों, लोगों को ये तो पता है कि रिटायरमेंट के समय कंपनी से ग्रेचुटी की रकम मिलती है, लेकिन इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों, ग्रेचुटी वह मौद्रिक लाभ है जो कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर मिलता है, और ये इसका क्वालिफाइंग सर्विस भी पूरा करना होता है, जो कि इसमें मैंने बताया आपको 5 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग ग्रेचुटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 इज, यानी कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है वो दोस्तों आइए पता करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स ऑफ सर्विस, नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ऑफ सर्विस एंड थर्ड ऑप्शन है कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ सर्विस एंड लास्ट ऑप्शन है कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ सर्विस। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि 5 साल पूरा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी सही है, कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ सर्विस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी हैज़ नाउ बीन इनहेंस्ड टू 10 लाख फ्रॉम, यानी कि वर्तमान में उपदान की अधिकतम राशि में वृद्धि की गई है। उपदान यानी दोस्तों ग्रेचुटी। फर्स्ट ऑप्शन है 2.5 लाख, नेक्स्ट ऑप्शन है 3.5 लाख, थर्ड ऑप्शन है 5 लाख एंड फोर्थ ऑप्शन है 7.5 लाख। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि 3.5 लाख। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच सेक्शन डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, यानी उपदान की राशि के निर्धारण के साथ कौन सा अनुभाग संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 10, नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 8, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 7 एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 9। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि सेक्शन 7। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ बोनस पेड टू एन एम्प्लॉय। फर्स्ट ऑप्शन है 8.33%, नेक्स्ट ऑप्शन है 8.5%, थर्ड ऑप्शन है 8% एंड लास्ट ऑप्शन है 8.3%। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि 8.33%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस टू बी पेड इन एन अकाउंटिंग ईयर एज पर सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट इज डैश। फर्स्ट ऑप्शन है 8.33%, सेकेंड ऑप्शन है 10%, थर्ड ऑप्शन है 20% एंड लास्ट ऑप्शन है 15%। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेचुटी इज़ अ बेनिफिट विच एन एम्प्लॉय गेट्स एट द टाइम ऑफ। ग्रेचुटी एक लाभ है जो कर्मचारी को किस समय दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फेस्टिवल, नेक्स्ट ऑप्शन है रिटायरमेंट, थर्ड ऑप्शन है न्यू ईयर, फोर्थ ऑप्शन है प्रमोशन। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम ग्रेचुटी की रकम मिलती है। दोस्तों, 1972 से पहले कंपनियां संस्थानों द्वारा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय ग्रेचुटी का भुगतान कानूनी नियमों और प्रक्रिया के तहत अनिवार्य नहीं था, लेकिन 1972 में सरकार ग्रेचुटी भुगतान अधिनियम यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लेकर के आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट शैल बी एप्लीकेबल, मतलब उपदान अधिनियम का भुगतान किस पर लागू होगा, यानी कि किस पर लागू होता है ये। फर्स्ट ऑप्शन है एवरी फैक्ट्री, शॉप, माइन एंड रेलवे कंपनी, यानी कि प्रत्येक कारखाने, दुकान, स्वयं की रेलवे कंपनी। नेक्स्ट ऑप्शन है एवरी एस्टेब्लिशमेंट, प्रत्येक संस्थान पर। नेक्स्ट ऑप्शन है एवरी माइन एंड रेल कंपनी,
प्रत्येक खादान एवं रेलवे कंपनी पर। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि एवरी फैक्ट्री, शॉप, माइन एंड रेलवे कंपनी पर ये एप्लीकेबल होगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मोड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी वुड बी टू डिवाइड द मंथली वेजेस बाय, यानी कि उपदान की गणना मासिक मजदूरी को 10 से विभाजित करके करना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 30 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 15। नेक्स्ट ऑप्शन है 26 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 15। नेक्स्ट ऑप्शन है 30 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 13। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि 26 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 15। दोस्तों ग्रेच्युटी का फॉर्मूला होता है मंथली सैलरी अपॉन 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। आई होप आप सबको क्लियर हो गया है होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, PF Act is applicable to an establishment engaged in any industry specified in, मतलब PF अधिनियम निर्दिष्ट किसी उद्योग में लगे प्रतिष्ठान पर लागू होता है। फर्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल 2, यानी कि अनुसूची सेकेंड। नेक्स्ट ऑप्शन है शेड्यूल फर्स्ट, यानी कि अनुसूची फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन है शेड्यूल 9, यानी कि अनुसूची 9। एंड लास्ट ऑप्शन है हजार्डियस इंडस्ट्रीज लिस्ट, यानी कि जोखिम उद्योग सूची। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि शेड्यूल फर्स्ट, यानी कि अनुसूची फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द PF एक्ट, यानी उपयुक्त सरकार शब्द को PF अधिनियम के किस खंड में परिभाषित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 2A, नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 2B, एंड थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन D, एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन E। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है, सेक्शन 2 अंडर सेक्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेक्शन 2 अंडर सेक्शन AA ऑफ द PF एक्ट डिफाइंस द टर्म, मतलब PF अधिनियम की धारा 2 अंडर सेक्शन AA शब्द को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक वेजेस, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑथोराइज्ड ऑफिसर, थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर, यानी कि प्राधिकृत अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टर्म कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड इन दी, अर्थात शब्द जो कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि योगदान किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 2BB, नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 2BC, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 2CC, एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 2C। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि सेक्शन 2C। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। द टर्म बेसिक वेजेस इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट, यानी मूल मजदूरी शब्द को भविष्य निधि अधिनियम के किस खंड में परिभाषित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सेक्शन 2 अंडर सेक्शन G, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सेक्शन 2 अंडर सेक्शन D, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन B, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि सेक्शन 2 अंडर सेक्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 2D ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट डिफाइंस, यानी भविष्य निधि अधिनियम की सेक्शन 2D, यानी कि सेक्शन 2 अंडर सेक्शन D डैश को परिभाषित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हजार्डियस प्रोसेस, यानी कि जोखिम प्रक्रिया, नेक्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल्ड इंडस्ट्री यानी कि नियंत्रित उद्योग। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एम्प्लॉय इज डिफाइंड इन द डैश ऑफ द PF एक्ट 1952, यानी कर्मचारी शब्द को PF अधिनियम 1952 की डैश में परिभाषित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सेक्शन 2 अंडर सेक्शन AB, नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन G, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन F, एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन D। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि सेक्शन 2 अंडर सेक्शन F। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। सेक्शन 2 अंडर सेक्शन सेकेंड ऑफ द PF एक्ट 1952 डिफाइंस, यानी PF अधिनियम 1952 की धारा 2 अंडर सेक्शन सेकेंड को डैश को परिभाषित करती है, यानी कि इसमें से किसको परिभाषित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है सुपर एनुएशन यानी कि सेवानिवृत्ति, नेक्स्ट ऑप्शन है एनुअल सैलरी यानी कि वार्षिक वेतन, थर्ड ऑप्शन है स्कीम पॉलिसीज यानी कि योजना नीतियाँ, या फिर लास्ट ऑप्शन है डी रिकवरी वसूली। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि सुपर एनुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अकाउंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड इज़ एनुअली ऑडिटेड बाय, केंद्रीय बोर्ड के खातों का
किसके द्वारा प्रतिवर्ष अंकेक्षण किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, नेक्स्ट ऑप्शन है एनी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड ऑप्शन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट ऑप्शन है एनी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, The term member is defined in the section dash of the PF Act 1952। सदस्य शब्द PF अधिनियम 1952 की धारा डैश में परिभाषित किया गया है, यानी फर्स्ट ऑप्शन है 2 अंडर सेक्शन J, नेक्स्ट ऑप्शन है 2 अंडर सेक्शन U, थर्ड ऑप्शन है 2 अंडर सेक्शन M एंड लास्ट ऑप्शन है 2 अंडर सेक्शन P। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि 2 अंडर सेक्शन J। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम डिफाइंड अंडर सेक्शन 2IB PF एक्ट 1952 इज, यानी कि PF अधिनियम 1952 की सेक्शन 2 अंडर सेक्शन IB के अंतर्गत परिभाषित योजना डैश है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों पेंशन स्कीम, नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोविडेंट फंड स्कीम और थर्ड ऑप्शन है फैमिली पेंशन स्कीम एंड लास्ट ऑप्शन है इंश्योरेंस स्कीम। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, सेक्शन 2 अंडर सेक्शन G ऑफ द PF एक्ट डिफाइंस, यानी कि PF अधिनियम की सेक्शन 2 अंडर सेक्शन G परिभाषित करती है, इसमें से किसको डिफाइन करती है? फर्स्ट ऑप्शन है नॉन एग्जाम्शन गैर मुक्त, नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जाम्शन मुक्त, थर्ड ऑप्शन है फैक्ट्री यानी कि कारखाना, फोर्थ ऑप्शन है एग्जेम्प्टेड जॉब यानी कि कर मुक्त व्यवसाय। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय इज डिफाइंड अंडर डैश ऑफ द PF एक्ट 1952। जो ये टर्म है एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय यानी कि मुक्त कर्मचारी शब्द को PF अधिनियम 1952 में किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन GG, नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन HH, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन FF एंड लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन CC। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि सेक्शन 2 अंडर सेक्शन FF। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टर्म फंड इज डिफाइंड अंडर डैश ऑफ द PF एक्ट 1952, यानी कि PF एक्ट 1952 के अंतर्गत निधि यानी कि फंड शब्द को परिभाषित किया गया है किस सेक्शन के तहत? फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन I, नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन H, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 2 अंडर सेक्शन K एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि सेक्शन 2 अंडर सेक्शन H। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों कभी से आप सेक्शन के क्वेश्चन पढ़ के आप सब थक गए होंगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, अंडर द PF एक्ट 1952 इंश्योरेंस फंड मीन्स, यानी PF एक्ट 1952 के अंतर्गत बीमा निधि का अर्थ है, यानी कि इंश्योरेंस फंड का क्या मीनिंग होता है? फर्स्ट ऑप्शन है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी कि इकाई लिंक्ड बीमा योजना, नेक्स्ट ऑप्शन है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड यानी कि जमा लिंक्ड बीमा योजना, थर्ड ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी कि कर्मचारी समूह दुर्घटना बीमा, लास्ट ऑप्शन है मेडिकल इंश्योरेंस फंड यानी कि मेडिकल बीमा कोष। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,